हेलो स्टूडेंट, सीबीएसई क्लास 10th का आज साइंस का एग्जाम था। सेट 1 के जो एमसीक्यूज हैं उनके आंसर्स मैं आपको बता चुकी हूँ। अब सेट 2 के भी आंसर जल्दी से देख लेते हैं। तो सेट 2 जो है दैट इज, देखिए सेट नंबर आप नोट कर लें 31/3/2। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन में है, ये कुछ स्ट्रक्चर्स गिवन है और इनमें जो है रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हमें देखने हैं। तो इसमें रिलेटेड स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये आपका ब्यूटेन है और ये 2 मिथाइल प्रोपेन है। दे आर आइसोमर ऑफ ईच अदर। तो इसका मतलब मेरा आंसर होना चाहिए सेकंड एंड थर्ड। अब इसको ऑप्शंस में देख लेते हैं हम। इसका जो आंसर है सी है, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है बेटा, केमिस्ट्री के चल रहे हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इनकरेक्ट को स्टेटमेंट इसमें देखनी है। ये भी सही है, ये भी सही है, नेक्स्ट भी सही है, लेकिन एडिशन रिएक्शन में एसिड कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं होता। तो जो मेरा आंसर है वो आना चाहिए दिस वन, डी आंसर हो गया जी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है, बैलेंसिंग करनी थी, बिल्कुल नॉर्मल सी बैलेंसिंग आपके पास आई हुई थी। इसका आंसर है सी, 2313। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर ये क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिएक्टिविटी सीरीज आप सभी ने कर रखी है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये डिस्प्लेस कर देगा। लेड आयरन को डिस्प्लेस नहीं करेगा। एल्यूमिनियम जो है वो कैल्शियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा और कैल्शियम जो है वो जिंक को डिस्प्लेस कर देगा। तो मेरा आंसर होना चाहिए फर्स्ट एंड फोर्थ। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर है दैट इज सी, फर्स्ट एंड फोर्थ। अगला क्वेश्चन है कि अ फैमिली ऑफ सॉल्ट, ये सभी सॉल्ट हैं लेकिन सल्फेट इसमें कॉमन है। तो ये हमारा जो आंसर आ गया फिफ्थ का, वो आंसर आ गया बी। सिक्स क्वेश्चन की हम बात करें तो मैच द फॉलोइंग है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, साइट ऑफ एंट्रियोस्पर्म की बात कर रखी है। तो सिक्स क्वेश्चन में जो हमारा आंसर है, मैच करना है इसे। सिक्स क्वेश्चन में हमारा आंसर आएगा डी। और हाइंडब्रेन का कौन सा पार्ट है जो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को रेगुलेट करता है, चाहे वो स्लाइवेशन हो चाहे वॉमिटिंग हो? दैट इज मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इसका आंसर आना चाहिए डी। सिलेक्ट अ पेयर ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये पहले भी पेपर में आ चुका है, दैट इज ऑप्शन बी, हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। प्लांट हार्मोन जो ग्रेटर कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस होते हैं रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स में, दैट इज साइटोकाइनिन, यानी ऑप्शन बी। टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस जिनके जो सेल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, किसके प्रेजेंट होते हैं? दैट इज एमीबा, सेकंड ऑप्शन आएगा जी इसमें। ठीक है, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फिजिक्स का। इसमें फिजिक्स पोर्शन स्टार्ट हो गया। फिजिक्स में न्यूमेरिकल है हमारे पास और इसका आंसर है सी, दैट इज 9R। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अ बार मैग्नेट? तो इसका आंसर है डी। और थर्टींथ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो थर्टींथ क्वेश्चन में जो आंसर है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की गई है। यहाँ पर जो है आंसर है 9/4 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हमारे पास आना चाहिए। तो थर्टींथ का हमारे पास आंसर आ गया ए। फोर्टींथ क्वेश्चन की बात करें, फोर्टींथ क्वेश्चन में व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू अ रीजन ऑफ वेरी फाइन डस्ट पार्टिकल, तो कौन सा जो कलर ऑफ लाइट है वो सबसे ज्यादा स्कैटर करता है? तो ब्लू आंसर इसका आएगा, यानी ऑप्शन सी। फिफ्टींथ क्वेश्चन की बात करें, फिफ्टींथ क्वेश्चन में पूछा गया था स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो आपको पता है ये किस पे डिपेंड नहीं करता? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। और इसका जो आंसर है ये तो आएगा ही आएगा बेटा, और मेरे अकॉर्डिंगली इसका आंसर ये भी हो सकता है, डायरेक्शन ऑफ करंट पर भी डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिक्सटींथ क्वेश्चन। सिक्सटींथ क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो सिक्सटींथ क्वेश्चन बायो का क्वेश्चन है और इसका आंसर है हमारे पास डी, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, और फोर्थ है हमारे पास कंज्यूमर्स एज क्लोन फिशेज एंड सी अर्चिन्स। अब हमारे पास आ गए क्वेश्चन एजर्शन रीजन के। एजर्शन रीजन जो है, ये जो पोर्शन है बहुत ध्यान से पढ़ के करने वाला होता है। तो एजर्शन रीजन में देखिए पहला जो है वो बायो का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से एजर्शन रीजन आया हुआ है। इसमें जो स्टेटमेंट ए है, एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट भी बायो का ही क्वेश्चन है और ए सेट में भी था ये क्वेश्चन कि यूज ऑफ जूट बैग को शॉपिंग के लिए इस्तेमाल करना ये पोल्यूशन को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि जूट बैग जो है बायोडिग्रेडेबल है। तो एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा ए। 19th क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री का है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व, ये भी सेट ए में भी था।
तो ठीक है ये बात, लेकिन आपको पता है मैग्नीशियम एंड मैंगनीज के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम सभी की बात करें तो ये स्टेटमेंट सही हो गई। और नाइट्रिक एसिड को इसने कहा है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि नाइट्रिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका मतलब ये ठीक हो गया और ये गलत, तो आंसर क्या आ गया? सी। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बार मैग्नेट नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय बार मैग्नेट, ये भी सही है, पर एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी। आई होप आप सभी के ये 20 आउट ऑफ 20 जो हैं वो एमसीक्यू सही होंगे, पर फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन इसमें गलत हो गया हो तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेपर आपका वेट कर रहा है, आप उसकी तैयारी करें, इसकी भरपाई इसमें हो जाएगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।